वंशी वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं हम न जाने। भाई साहब को प्रणाम। सबको प्रणाम। गीता अध्ययन के इस सेशन में हम छठे अध्याय की चर्चा पर हैं और ऑलरेडी हम 4 या 5 मिनट लेट हो गए हैं, तो विदाउट एनी डिले आई रिक्वेस्ट सर टू प्लीज स्टार्ट द डिस्कशन ऑन ऑफ 6th चैप्टर। प्रणाम सर। हमने सभी को मेरी ओर से नमस्कार। हमने कल चर्चा की थी श्लोक 3 श्लोकों की बात की थी, श्लोक नंबर 39, 40, 41। 41वें श्लोक की हिंदी में पढ़ता हूं, उसके बाद 42 नंबर श्लोक से शशि हम शुरू करेंगे। 41 में लिखा है योग भ्रष्ट पुरुष। किस योग की बात हो रही है? समत्व योग की बात हो रही है। योग भ्रष्ट पुरुष यानी वह व्यक्ति जो समत्व योग की तरफ प्रयास कर रहा था लेकिन डेविएट हो गया, किसी वजह से रुक गया। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यकृताम यानी पुण्यवानों के लोकान, लोकों को, उसको स्वर्ग आदि लोक कहें कुछ कहें, प्राप्त होकर, ये स्वर्ग आदि लोकान या लोकान जिसको कहा है, इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा मैं करना चाहूंगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, कंप्यूटर के सिस्टम में जब कम्युनिकेट करते हैं तो जरूरी नहीं कि जैसा मैंने कहा उसी समय साथ साथ आपको सुने। अगर तो जब मैंने कहा आमने सामने बैठे हैं तो अभी कहा अभी सुना, इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन। और अगर अभी मैंने कहा बीच में उतनी स्पीड से आप तक पहुंच नहीं सकता, स्पीड थोड़ी कम है, तो आप तक पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी। जैसे आपने वीडियोस को, ऑडियोस को देखा होगा कि वो टाइमर घूमता रहता है, आप वेट करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद में आवाज सुनती है। इसको कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारी आवाज या वीडियो या किसी सिग्नल को पहुंचने में अगर सीधे तौर पे नहीं पहुंचाया जा सकता, रुकावटें हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं रोक लिया जाता है, सर्वर्स के ऊपर वो रुकता है और फिर धीरे धीरे दूसरे में पहुंचाया जाता है। इसी तरह से जब एक स्थिति में जहां तक हम योग में आ गए, अब उस समय शरीर का त्याग हो रहा है, हम पूरे नहीं पहुंचे, अब शरीर का त्याग हो रहा है, उसी समय दूसरा कोई डेस्टिनेशन रेडी नहीं है, दूसरे कोई माता पिता रेडी नहीं है, उनको रेडी होने में टाइम लगना है। तो ये जो बीच की स्थिति है, कंप्यूटर में इसको कहते हैं बफर स्टेट, यानी नष्ट नहीं होगा सिग्नल, वो कहीं बीच में सर्वर्स के बीच में रुकेगा और जैसे ही आगे का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है फिर आगे भेज दिया जाएगा। तो एक ने शरीर छोड़ा, वो किसी ना किसी स्टेट में है, किसी समत्व योग की किसी स्टेट में है, उस स्टेट में डेस्टिनेशन अभी रेडी नहीं है, माता पिता रेडी नहीं है, उनको रेडी होने में, वो समय आने में टाइम लगना है। अगर टाइम लगना है तो ये इन आत्माओं को लॉजिकली कह रहा हूं, किसी बफर स्टेट में जाना होगा। वो बफर स्टेट क्या है, कैसे हैं, उसका मैकेनिज्म मैं नहीं जानता, लेकिन एक आत्मा को अगला शरीर धारण करने से पहले बीच में किसी बफर स्टेट में रहना होगा। उसके लिए ये शब्द शायद इस्तेमाल हुआ है, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर,
ये जो पुण्यवानों के लोग कहा है, ये कोई बफर स्टेट कही जा सकती है। वहां वो वेट करेंगे, उनकी एनर्जी अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर, अपने संस्कारों को लेकर, संस्कारों के सहित, यानी जो मैंने बोला वो आवाज जैसे वहां बफर में रुकती है फिर आप तक पहुंचती है, वो वीडियो जो बफर में रुका है फिर आप तक पहुंचता है, ऐसे ही जिसको ये स्वर्ग आदिक लोक कहा है, इसको एक बफर स्टेट माना जा सकता है कि जो अभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, उनके डेस्टिनेशन रेडी नहीं है उनको रिसीव करने के लिए, उनके माता पिता अभी रेडी नहीं है, वो टाइम नहीं आया है, उनको टाइम लगना है, तो बीच में ये बफर स्टेट में चले जाएंगे, जिसको कहा है पुण्यवानों के लोक अर्थात स्वर्ग आदिक उत्तम लोक, ऐसा कहा है। तो ये बफर स्टेट अपने माइंड में हम सोच सकते हैं ऐसा लॉजिकली। प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक वास करके, यानी कंप्यूटर में ये टाइम थोड़ा हो सकता है, ऐसी स्थिति में जहां अनेकों व्यक्ति इस स्थिति में हैं कि उनको डेस्टिनेशन ढूंढना है, उचित उपयुक्त माता पिता ढूंढने हैं, उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। जो यहाँ शब्द कहा, वर्षों तक, सालों लग सकते हैं इस वेटिंग पीरियड में। बहुत वर्षों तक वास करके फिर कहाँ पहुंचता है? शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। मैंने कहा जन्म लेने तक पहुंचने के लिए अभी टाइम नहीं आया, कोई माता पिता तैयार नहीं है, और इधर से शरीर छोड़ दिया, यानी सिग्नल मैंने अपनी बात कह दी, किसी बफर स्टेट में इंतजार करना पड़ेगा। इस बफर स्टेट को लोकान कहा है, पुण्य कृताम लोकान, के पुण्य कर्म वाले लोगों की जो भी जगह है वहां। देखें, इसमें किसी का कोई प्रश्न, इस बात को समझने में किसी को कोई कठिनाई हो? वेटिंग रूम में मतलब उनको रहना पड़ता है, वेटिंग रूम हो गया वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने शब्द इस्तेमाल किया, एक तरह का वेटिंग रूम, कि यहाँ से घर से चले गए, डॉक्टर रेडी नहीं है, वेटिंग रूम में वेट करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ से शरीर छूट गया, अगले शरीर को मिलने के लिए अभी टाइम लगना है, वो जो वेटिंग पीरियड है उसमें ये जो हमारी एनर्जी है, ये अपने संस्कारों को लेकर, हमारी जो जीवात्मा है, यह हमारे ब्रह्म की शक्ति, यह कहीं ना कहीं जिस जगह पर वेट करेगी, जिस वेटिंग रूम में होगी, उसको कहा लोगों को, अर्थात स्वर्ग आदिक उत्तम लोगों को। वो अच्छी ही जगह है, यानी वहां नुकसान नहीं होना, उसने वैसे के वैसे रहना है। अब शशि चलते हैं श्लोक नंबर 42 में। स्वर्ग आदि को ही मतलब कहा ना सर, वेटिंग रूम। हाँ, मीन्स इसे डॉक्टर मनोजा ऐसे समझाते थे कि कई तो होते हैं जो मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं कि उनका जन्म ही नहीं होता, और फिर उन्होंने नेक्स्ट ये बताया था कि कई ऐसे होते हैं जो भगवान के साथ ही घूमते रहते हैं, पार्षद बन के घूमते रहते हैं, और फिर बोला था कि लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं जो कि वहां पर रहने के बाद फिर दोबारा से वापस आ जाते हैं। तो आप वो उनकी बात कर रहे हो कि जिन्होंने वापस आना है वो तब तक वहां रहेंगे जब तक कि उनके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट उनको रेडी नहीं हो जाता। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने जो कहा। देखिए, पूरा मैकेनिज्म जो आपने कहा, इसकी मुझे नॉलेज नहीं, किसी और को नॉलेज हो वो शेयर कर सकता है, लेकिन इतनी बात मेरी समझ में लॉजिकली आती है, क्योंकि पुण्यात्मा की बात, यानी शरीर छूट गया है और आगे लिखा है कि अगले शरीर में पहुंचना है। ये कहा है श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जन्म लेने की अभी सूटेबल स्थिति नहीं है, कोई माता पिता उचित घर इस तरह से अवेलेबल नहीं है। अब ये शक्ति बीच में जहां भी होगी, उसको पुण्य लोकों के स्थान लोक कहा जा सकता है, या ऐसी ही आत्माओं के लिए वेटिंग रूम कहा जा सकता है। इतनी बात लॉजिकली समझ में आती है। देखें सर, मतलब स्वर्ग लोक में निर्धारण होता है भी कौन कहा जाएगा, कैसे कर्मों के अनुसार कह सकते हैं। देखिए, यहां से लॉजिकली जो मुझे समझ में आता है कि वो लोग, कोई भी हो, उसको अगला शरीर तो मिलना ही है। यहाँ जो बात हो रही है कि जो अभी योग भ्रष्ट हो गए हैं, यानी समत्व योग में आ नहीं पाए, उनको कहा कि वो किन्हीं पुण्य लोकों में वेट करेंगे।
जो इस स्टेट में नहीं है उनके वेटिंग पीरियड कहीं और हो सकते हैं, उसको नरक लोक कोई कह सकते हैं। यानी कि अलग अलग वैरायटी के जो संस्कारों की जीवात्माएं हैं उनके वेटिंग रूम अलग अलग हो सकते हैं। किसी एक को नरक लोक कहा जा सकता है, किसी को कहा जा सकता है कि 84 लाख योनियों में से घूमना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है वो सीधा समझ में आता है कि वो किसी और योनियों में नहीं जा रहे हैं, वो किसी ना किसी पुण्य लोकों में यानी वेटिंग रूम में कहीं इंतजार करते हैं जब तक उचित उपयुक्त माता पिता अवेलेबल नहीं हुए। इतना मेरी समझ में श्लोक से आया। देख जो तो इसके सर ये बीच फिर में- ठीक है। हाँ जी बोलिए हाँ जी, बोलिए क्या है? आशीष। पर सर फिर ये दोनों के लिए होता होगा, मतलब जो अच्छे काम करने वाले हैं उन्हें स्वर्ग में वेट करना पड़ता होगा और जो गलत काम करने वाले हैं उन्हें नरक में वेट करना पड़ता होगा, ये भी फर्क होगा। हाँ, देखिए जब हम शब्द स्वर्ग और नरक कहते हैं तो घटिया और बढ़िया और अच्छे लोग और बुरे लोग इस तरीके की भेदभाव आते हैं, जबकि मैं अपनी डिस्कशंस में किसी तरह के भी भेदभाव से बचना चाहता हूं। मैं कहता हूं कुछ लोग हैं जो एक लेवल तक पहुंच गए हैं, कुछ हैं जो प्रयास में हैं, आधे रास्ते में हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो इस तरफ को आए ही नहीं हुए, जिन्होंने समत्व की यात्रा अभी शुरू नहीं की, तो उनका वेटिंग पीरियड, वेटिंग रूम कहीं अलग हो सकता है। उसको कोई नरक लोक कहना चाहे कहे, लेकिन मैं ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करने से बचना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उनका वेटिंग रूम अलग हो सकता है, जिनकी जितनी नॉलेज है। साइंटिस्ट का वेटिंग रूम अलग हो सकता है, डॉक्टर का वेटिंग रूम अलग हो सकता है, इंजीनियर का वेटिंग रूम अलग हो सकता है। इन सबके अलग अलग लोक हो सकते हैं, जिसको हमने वेटिंग रूम के शब्द के हिसाब से समझने का प्रयास किया है। ऐसा मेरा कहना है। देखिए इसमें 16th चैप्टर में सारा आत्म संपदा के बारे में जो बताया गया है, वो लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है। देखें, वो लोग ये भगवान को बात नहीं तो मानते। मैं आपसे एक चीज कहूंगा, भगवान को ना मानने वाली बात तो वहीं खत्म होगी जब हमने कहा कि कोई तो शक्ति है जिससे पूरा यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़ा है और ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। कोई इसको माने या ना माने, ये सच्चाई है कि यूनिवर्स किसी शक्ति से ऑटोमेटिकली चल रहा है। हमने उसको आसानी के लिए एक शब्द का नाम दे दिया, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये ईश्वर है। शक्ति तो है, कोई माने या ना माने। सूर्य है, कोई माने या ना माने। पृथ्वी है, कोई माने या ना माने। जीव जंतु हैं, कोई माने या ना माने। कोरोना नहीं, है, बहुत ये सारे बात लोग नहीं, अब भी कहते हैं ये बात नहीं मैं कह माने रही या नहीं। हाँ हाँ नहीं वीर जी, ये गल नहीं कह रही मैं ये कह रही हूँ कि उन लोगों में ईगो है कि जो कुछ है हम ही है तो वो पावर है, वो पावर से हो रहा है जो कुछ भी है। मैं ये बात नहीं, कोई बात नहीं, ईगो वाले भी हो सकते हैं। देखिए हाँ जिनकी जी। ईगो है उनके लिए भी कोई ना कोई वेटिंग रूम होगा, क्योंकि उनके लिए भी अगला उसी तरीके का कोई ना कोई परिवार, अगर उन्होंने मनुष्य लोक में जन्म लेना है तब भी कोई परिवार चाहिए, कोई माता पिता चाहिए। उन्होंने किसी दूसरी योनि में जाना है तब भी कोई माता पिता चाहिए। जीव जंतुओं की योनि में जाना है तब भी कोई माता पिता चाहिए। यानी कि इस तरह का कोई एक वेटिंग रूम होगा ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे अनंत वेटिंग रूम होंगे जिसमें उस कैटेगरी के, यानी जैसे आलू छानने हैं या प्याज छानने हैं या टमाटर छानने हैं कि छोटे साइज के ये रहे, इससे बड़े ये रहे, इससे बड़े ये रहे, ये सब अलग अलग जिनके संस्कार हैं वो अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज हो सकते हैं। उनमें फिर उनकी क्यू हो सकती है कि पहले किसकी बारी आएगी, दूसरी किसकी आएगी। इनको ग्रंथों में अलग अलग नाम दिए हो सकते हैं, लेकिन मेरी उसकी स्टडी नहीं है। ये जो मैं बात कह रहा हूं ये मेरा लॉजिकल कंक्लूजन है श्लोक को पढ़ते हुए, कि जैसा यहाँ कहा उससे एनालाइज करके मेरे मन में ऐसा समझ में आता है कि यहाँ से शरीर छूट गया, अगले माता पिता अवेलेबल नहीं हैं। अब जैसे ये योग भ्रष्ट के लिए है, ऐसे ही किसी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और के लिए भी इसी तरीके से अगले माता पिता की जरूरत होगी। तो यहाँ हम सिर्फ योग भ्रष्ट वाले जीवात्माओं की बात कर रहे हैं, हो रही है श्लोक में। देखें ठीक है।
और किसी का कोई प्रश्न? चलिए 42वें श्लोक को नहीं पढ़ते हैं। सीखी आपसे कि वेटिंग रूम में वेट करने का, ये आपसे नहीं सीखी। कुछ ना कुछ तो इंसान नया पाता ही है। इंटरेस्टिंग बना दिया पुनर्जन्म को। और जो भी है तो दो ही चीजें पता थी ना कि स्वर्ग और नरक, अब लग रहा है कि कई सारे वेटिंग रूम्स हैं। अंजू दीदी आपकी वीडियो ऑफ है, आप हमें दिख नहीं रहे अंजू दीदी। हो सकता है सभी वहाँ इकट्ठे मिले। किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो फिर आगे बढ़िए। सूद सर प्रणाम। मुझे ये पूछना है कि स्वर्ग और नर्क जो चीजें हैं वो एक शरीर ही झेल सकता है, आत्मा के लिए तो वो परम पिता परमेश्वर की एक तरह की एनर्जी है, उसको तो ना दुख का पता चलेगा ना सुख का पता चलेगा, शरीर को पता चलता है किसी भी तरह की पेन का या प्लेजर का। मैंने अपनी डिस्कशन में ये नहीं कहा कि स्वर्ग में सुख मिलेगा और नरक में दुख मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं श्लोक को पढ़ने से और एनालाइज करने से पता लगता है ये वेटिंग रूम की तरह से हैं कि कौन कहाँ इंतजार करेगा। सुख दुख होता है नहीं होता, सुख दुख तो जो है हम यहाँ तो भोग ही रहे हैं, यहाँ का हमें पता है। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ तो हमें पता चलता है, लेकिन जब हम एक एनर्जी है जो परमात्मा से ही निकले हैं, जब हम उन्हीं में मिल जाएंगे तो वहां पर दुख होगा या सुख होगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज होगी वहां पे। मैं भी अपना सिर्फ एक ओपिनियन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। देखिए ये एनालिसिस है, ये हमारा मनन है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हम सब स्वतंत्र हैं, जितने भी ग्रंथों को ऋषि मुनियों ने लिखा है, अपनी बात कही है, उन्होंने मनन करके एनालाइज करके समझ के कि कौन सी चीजें कैसी हो रही हैं, जो उनके मन में एनालिसिस में फिट बैठा, उन्होंने उनको मंत्रों के रूप में, वेद मंत्रों के रूप में, दूसरे और अनेकों तरीके से उन्होंने उनकी व्याख्या की है, जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। और इस समझने की कोशिश में हमारे मन से भी जो नई चीजें आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, ये ठीक वैसा ही काम है। मैं मानता हूं कि जैसे ऋषि मुनि करते आए हैं, उनको नाम कुछ भी दो, हम लोग भी मनन के रास्ते से उसी तरह से उस शक्ति को, ईश्वर को, पूरे जगत को समझने के प्रयास में हैं। अब ये जो नई बात आज से हमने एनालिसिस में जोड़ ली, अब आप देखें कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है। अभी तक के जितने ग्रंथ हमने पढ़े हैं उनमें स्वर्ग नरक और अलग अलग पता नहीं कितने बहुत कुछ लिखा हुआ है, कि उसी को समझने का ये एक और एनालाइज करके तरीका हमारे माइंड में बैठा, जो लॉजिकल लगता है, जो बहुत लॉजिकल लगता है। अब इस बात को और इसके ऊपर रिसर्च हो सकती है, मनन हो सकता है, डेफिनेटली इसके ऊपर और बहुत कुछ आगे काम हो सकता है। देखें बत्रा सर कुछ कहना चाह रहे हैं। बत्रा सर। हाँ जी, हरिओम जी। मुझे लगता है कि स्वर्ग नरक तो यहीं पे है और मन की अवस्था ही है। स्वर्ग नरक तो चलो हम कह सकते हैं यहाँ है, सुख और दुख हमारे पास यहाँ है, लेकिन इस तरीके के वेटिंग रूम जैसी कोई ना कोई सिस्टम है जहां पर शरीर छोड़ने के बाद वेट करना होगा, अपनी बारी का इंतजार करना होगा। कब तक? जब तक अगले माता पिता मेरे संस्कारों के अनुसार उपयुक्त माता पिता उपलब्ध नहीं हो जाते। शयन कक्ष कह सकते हैं। जिनके संस्कार में चालाकी होती होगी, क्या वो कोई जुगाड़ भी वहां कर पाएंगे? देखो जी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हम इस समय जो बात कर रहे हैं वो ये कि डॉक्टर्स की अलग है, इंजीनियर्स का अलग इसी तरीके से क्यों बनी हुई होगी। सब जिस चीज का एक्सपर्ट है, जो जिस चीज को जानता है या कम जानता है, ज्यादा जानता है, कम जानता है, अज्ञानी है, जैसे उसके संस्कार हैं उस तरह के संस्कारों के कुछ ना कुछ ग्रुप होंगे, वेटिंग रूम होंगे, और फिर उसमें क्यू लगी हुई होगी कि पहली बारी इसकी आएगी। उसमें दोबारा अलग अलग एक से ज्यादा क्यू हो सकती हैं कि ओके ये जो है ये थोड़े से अलग संस्कारों वाला है, इस ग्रुप में से कैटेगराइज अगर हो गया
और इसके माता पिता अवेलेबल हैं तो इसकी बारी आ गई, ऐसा हो सकता है। ये मैं लॉजिकली कह रहा हूँ। सर इसका मेंशन ना वो बुक में भी है जिसका मैंने कल बताया था आपको, मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स में भी यही लिखा है कि आप जो हो शरीर छोड़ने के बाद लाइक माइंडेड पीपल के पास ही रखे जाते हो, I mean, उनके साथ ही आपका ग्रुपिंग होता है। और फिर जो निर्वाणा प्राप्त कर लेते हैं उनकी मर्जी होती है, उनकी खुद की इच्छा होती है वो दोबारा मनुष्य जन्म लेना चाहे या नहीं, लेकिन उसी तरह से अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसके हिसाब से फिर वो दोबारा जन्म लेते हैं। ये आपने ठीक कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और मेरे मन में आई कि जिनका लेवल बहुत बढ़ गया उनके लिए माता पिता की अवेलेबिलिटी होना मिलना और मुश्किल हो जाएगा। उनको कह सकते हैं कि वो उस वेटिंग पीरियड में है जहां वेटिंग पीरियड और बहुत लंबा होगा। हम कह सकते हैं कि वो परमात्मा के साथ एकीकार हो गए, शायद उनकी बारी आए ही ना, उनको दोबारा जन्म लेना ही ना पड़े, या लेने के लिए माता पिता ही उपलब्ध ना हो पाए उस स्तर के, ऐसा भी हो सकता है। सर बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छा समझ आया। जो पुण्य आत्मा मतलब होती है उनको तो वहाँ लाइन में लगना ही पड़ता है, वहाँ उनको वैसी कोख चाहिए, वैसे माता पिता चाहिए जो संत ज्ञानी पुण्य आत्मा है। तो मुझे को बहुत अच्छा लगा, बहुत समझ आया। मुश्किल से मिल पाएंगे, बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। बत्रा सर कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, ठीक। नहीं ठीक है, बढ़िया। नहीं, वेटिंग रूम का वाकई नवी चीज पता लगी है, हमारे तो दिमाग में था नहीं पहले। नहीं, अब जिस बच्चे ने मतलब जन्म लेना है तो वो माँ बाप के क्या संस्कार है, उन्होंने भी तो दुख सुख भोगने हैं ना उस बच्चे के संस्कार के हिसाब से। तो वो उन्होंने भी तो भोगने हैं, बच्चे के अपने संस्कार और माँ बाप के अपने कर्म, वो सब लेखा जोखा उनका भी तो होना है। ये बिल्कुल ठीक, यानी कि बेस्ट फिट के हिसाब से माता पिता मिलने चाहिए उन संस्कारों वाली जीवात्मा को। तो हर जीवात्मा के संस्कार अलग हैं, उसमें बेस्ट फिट कहाँ है, यानी कौन से माता पिता सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं, कहाँ उसने जन्म लेना है, इसके लिए कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा। तो वो जो हैं उनको कोई भी किसी भी लोक का नाम दो, या वेटिंग पीरियड की बात, वेटिंग रूम की बात कहो, या जिस भी तरह से हम समझें, ये आसान तरीका हुआ समझने का, जिससे बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिल जाता है। किसी के मन में कोई दुविधा या कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर इसी को और अच्छे से समझ लिया जाएगा तो मेरे ख्याल से फायदा ही है हमारा। वेटिंग रूम ही याद आता रहना। हिंदी में शयन कक्ष हो जाएगा। प्रतीक्षा कक्ष। हाँ, क्या उसी को नहीं सोच सब, क्या उसी को मोक्ष कह सकते हैं? प्रतीक्षा कितनी भी, मोक्ष को थोड़ा सा यहां से हटाऊंगा, मैं मॉडिफाई करता हूं। कुछ ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए योग में, समत्व योग में उनका लेवल बहुत ऊपर तक चला गया, लेकिन मामूली सा कम रह गया, कहीं आर्बिट्रेरीली मान लें कि मामूली सा कम है अभी, तो तब अगर वो शरीर छोड़ते हैं तो उनको सूटेबल माता पिता मिलने बहुत मुश्किल होंगे, यानी उनका वेटिंग पीरियड और बहुत लंबा वेटिंग पीरियड हो जाएगा। उसको कह सकते हैं कि वो इस संसार से, इस पृथ्वी से मुक्त हो गए, ऐसा कहा जा सकता है। या कहें कि जिनका समत्व 100% हो गया है, समत्व योग में आ गए हैं, उनको फिर आने के लिए जरूरत भी नहीं है, जिनकी जरूरत ही नहीं है, वो उस ईश्वर की शक्ति के साथ मिल गए, उसको मोक्ष भी कहा जाता है फाइनली, कि उसको दोबारा जन्म की जरूरत ही नहीं है। देखें जरा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप वो समत्व की बात कर रहे थे ना कुछ? हाँ जी, हाँ जी, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा सकारात्मक। हाँ जी। हुआ ऐसा है कि वो बच्चा शरारत करता है। अब बच्चे ने शरारत की तो वो 1-2 घंटे के लिए मुंह बना लिया, दोनों ने, उसने भी मैंने भी। अब हुआ ये कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा है कि जो तेरी जितनी भी शरारतें हैं ना, वो सब मैं सहन कर लूंगा, मतलब मैं सब सहन कर लूंगा,
जितनी मर्जी शरारत कर तू। तो उसने कहा कि पापा अब मैं आगे से शरारत करूंगा ही नहीं। तो ये समत्व का फायदा हुआ। ठीक ठीक ठीक, ये ठीक। जी हाँ जी, अगले श्लोक पे चलें। शशि श्लोक नंबर 42 को पढ़ें। ठीक है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। वैराग्यवान योग भ्रष्टों का ज्ञानवान योगियों के जन्म और पूर्व देह के बुद्धि योग को अनायासी प्राप्त होने का कथन। अथवा धीमताम, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगी नाम एव कुले भवति, योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। कि उन वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। ईदृशम, इस प्रकार का, यत एतत् जन्म, जो यह जन्म है, लोके ही दुर्लभतरम, संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। देखें, ये इस श्लोक में आकर के जो अभी तक हमने चर्चा की उसको और बल मिलता है। कैसे? पहले जो बात हो रही थी वो योगी की बात हो रही थी, सम्मत योग की बात हो रही थी। यहां बात की है कि वैराग्यवानों का क्या होगा, कि ऐसी ही अवस्था कि अगर वो पूर्ण वैराग्य तक प्राप्त नहीं हुए उनका क्या होगा। कहा है अथवा धीमताम, ज्ञानवान, योगिनाम, योगियों के, यानी कि ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। और हिंदी में लिखा है वैराग्यवान पुरुष, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। वैरायटी यहां से समझ में आ गई कि इस तरह की ये दो वैरायटीज की तो सीधी बात यहीं डिस्कस की हुई है, और ऐसी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, हो सकती हैं, ये लॉजिकली हमें समझ में आता ही है। अनंत वैरायटीज हो सकती हैं, अनंत वेटिंग रूम हो सकते हैं। कहा है इस प्रकार का जो यह जन्म है वह संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। यहाँ अति दुर्लभ की बात कर दी तो ये हमें समझ में आता है कि वो जिस तरीके के हमारे संस्कार हैं वैसे माता पिता अवेलेबल नहीं हैं। वो माता पिता दुर्लभ हैं, मिलेंगे नहीं। जब तक मिलते नहीं हैं वैसे तब तक वेट करना पड़ेगा। इतनी बात यहाँ से, यानी दोनों श्लोकों को मिल करके ये पूरक हुए, बात पूरी हुई। यहाँ पर देखें जरा, आज की चर्चा को हम इन्हीं श्लोकों तक सीमित रखेंगे। यहाँ आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो ऐड करें, या किसी का कोई प्रश्न है तो उसका डिस्कशन करें। राणा सर हैं क्या? राणा सर, जिनके नाम के आगे भी कई बार ना फोन का नाम आ रहा होता है, तो पार्टिसिपेंट में जाकर आप वहां क्लिक करेंगे। पार्टिसिपेंट में जाके जैसे आईफोन लिखा हुआ है तो आईफोन के आगे क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। वहां पे आप अपना नाम चेंज करके अगर डाल लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा किसने ज्वाइन किया किसने नहीं। राणा सर प्रणाम। नमस्कार मेरा सभी को। नमस्कार जी। मैं शुरुआत जो इससे पहले श्लोक पे चर्चा हुई है और काफी लंबी हुई है, मैं थोड़ा सा वहां पे अपना इनपुट देना चाहूंगा। आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है जी जी जी। तो जो पहला श्लोक पे चर्चा चल रही थी उसमें हम एक चीज को मिस कर रहे थे, वो था कर्म का सिद्धांत। जो योगी अपने पाथ से भ्रष्ट हो गया है, पथ भ्रष्ट हो गया है, उसी के बारे में ये चर्चा चली आ रही है। क्वेश्चन भी अर्जुन ने यही उठाए थे और कृष्ण जी उसी का ही जवाब दे रहे हैं। तो जो योगी
पथ भ्रष्ट हो गया है तो उसके केस में कर्म का सिद्धांत भी अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि अभी वो कर्म फल से मुक्त नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो कर्म फल से मुक्त हो जाता तो उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य में होती। अब योग से भ्रष्ट हुआ है, इसका मतलब किसी न किसी लेवल पे उसकी जो मनस्थिति थी, या कर्म की बात कहो, या ज्ञान की बात कहो, या भक्ति की बात कहो, उसमें कहीं ना कहीं कोई अपूर्णता थी। अगर अपूर्णता थी तो इसका मतलब ये है, क्योंकि हम ये पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, कि जिस मनुष्य के कर्म फल 0 हो जाते हैं उसका मोक्ष 100% हो। अभी तक हम ये जानते आए। अब अगर यहाँ पे बात हो रही है कि उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि उसकी मोक्ष की स्थिति नहीं आई। मोक्ष की स्थिति नहीं आई तो उसके कर्म फल अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा विल कम इनटू प्ले। उससे क्या है कि जो उसके कर्म जनित फल हैं उसका भुगतान उसे अभी करना शेष है। उसमें हो सकता है सारे पुण्य कर्म हो और कुछ बुरे कर्म हो, तो उनके अनुसार जो उसमें ये श्लोक में आई थी, पुण्य लोक में होता हुआ, स्वर्ग आदि पुण्य लोकों में, तो उसको अपने कर्म अनुसार अपने फल भोग कर दोबारा जन्म मिलता है। रूम की तो इसमें बात ये है कि भगवान की जो मैनेजमेंट है ना, या सिस्टम है, आप अपनी बॉडी का ही देख लो, इट इज जस्ट परफेक्ट। इसमें कहीं कोई किसी किस्म की त्रुटि की संभावना है ही नहीं। ये जो त्रुटियां हैं ये हमारे लेवल पे हैं। अगर भगवान ने के लेवल पे एक भी त्रुटि होगी, उसी वक्त इस सृष्टि का नाश हो जाएगा। आप किसी भी, जो भगवान जिस चीज को कंट्रोल करते हैं, कोई एक चीज को आप इमेजिन करके देखो कि उसके कार्य प्रणाली में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो क्या होगा। इट विल जस्ट बी कैटास्ट्रोफिक। एकदम सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसलिए आई बेग टू डिफर के कोई वेटिंग रूम जैसी कोई चीज नहीं है। कर्म फल जो हैं अपने, उनका भुगतान करना है, और उसके बाद जब उसके कर्मों के फल का भुगतान हो जाएगा, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे कहीं और हो, चाहे किसी भी योनि में हो, उसके बाद एट द परफेक्ट टाइम ही विल कम ऑन अर्थ। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। अब आते हैं नेक्स्ट बात, जो आज का श्लोक था। आज के श्लोक में जो बात आई है वो ये आई है कि अथवा जो ऐसा योगी था जो पथ भ्रष्ट हुआ, पहले तो बात आई कि वो धनवान और अच्छे आचरण वाले लोगों के यहाँ जन्म लेगा। पिछले श्लोक में ये बात थी। अब इस श्लोक में कह रहे हैं अथवा ऐसा योगी बुद्धिमान योगियों के यहाँ जन्म लेगा, और ऐसा जन्म मनुष्य के लिए दुर्लभ है। तो दुर्लभ, इस यहाँ पे जो कृष्ण जी ने अपने पिछली बात को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि आप एक चीज देखिए, ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं हमारे धर्म ग्रंथों में जहां पे, अब मैं एग्जांपल अगर लूं रावण के पिता का, रावण का पिता पुलत्स्य बहुत ही माना हुआ ऋषि था और उसका आचरण में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके यहाँ रावण का जन्म होता है। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐसे योगी के घर जन्म होगा जिसका, पहले में कहा कि आचरण अच्छा होगा और धनवान होगा, अब उस बात को थोड़ा सा क्वालिफाई किया है या मॉडिफाई किया है कि उसका जन्म बुद्धिमान योगियों के कुल में होगा, और ऐसा जन्म होगा जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। क्योंकि भगवान जी ने कहा है कि, मैं वो फिर बात कहता हूं कि ऐसे लोग विरलों की श्रेणी में आ जाते हैं। रामचरितमानस में एक जगह
शिव पार्वती का संवाद चल रहा है। तो वहां पे शिव जी माता पार्वती को कागभूषणी जी ने जो गरुड़ को ज्ञान दिया था उसके बारे में बता रहे हैं। और वहां पे एक दोहा आता है, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्मव्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत हो। के हे माता पार्वती कह रही हैं कि हे शिव जी, हे पुरारी, हजारों व्यक्तियों में से कोई एक धर्म व्रत का पालन करता है, धर्म के पथ पर अग्रसर होता है। और ये हजारों की बात कही, नर सहस्र महा सुनहु पुरारी। फिर कहा धर्मशील कोटिक में कोई, के करोड़ों में से कोई धर्मशील होता है जो विषय विमुख विरागरत होई, के विषयों से हट के विराग की तरफ, वैराग्य की तरफ, विरक्ति की तरफ चलता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो करोड़ों में है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान छोड़ नहीं सकते, इसीलिए उसको दुर्लभ मनुष्यों का जन्म देते हैं। वो ऐसा जन्म पाता है जो मनुष्यों के लिए, हर मनुष्य के लिए दुर्लभ है, और वो योगियों के यहाँ जाता है। जैसे कल मैंने शंकराचार्य जी की बात की थी, आप अगर और कहीं पढ़ा हो तो भागवत में ही है, महर्षि व्यास हुए हैं जो वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी है, उनके पुत्र शुकदेव हुए हैं। शुकदेव जहां उनका जरा सा बचपन की दहलीज से लांघे, उन्होंने तुरंत, व्यास जी ने रोकते रहे, तुरंत कह दिया कि मैं तो सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो मतलब क्या है कि उन्हें ऐसी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं कि वापस वो जहां से छूटा था उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए फिर चल पड़ते हैं। मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। तो सब अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से जो भी थॉट को अपनाना चाहे, मेरे ख्याल से वो अपना सकते हैं। दोनों ही थॉट बहुत अच्छे हैं। और सर, सूद सर, मैं भी ये पूछ रही थी कि कई बार ये जैसे बात की है कि कई बार हम देखते तो हैं कि कई लोग, बहुत ऐसे वातावरण होता है कि जहाँ पे कुछ भी लगता नहीं है कि माहौल अच्छा है या कोई पढ़े लिखे हैं या विद्वान है, पर तब भी कोई आत्मा ऐसी उनके घर में आ जाती है जो बहुत ज्यादा पहुंची हुई होती है। और ऐसे ही कई बार उल्टा भी हो जाता है इससे, कि कई बार बहुत कुछ विद्वान है और उनके घर कोई ऐसा मूड कहें या फिर जो भी जैसे भी समझना चाहे, कोई ऐसा पैदा हो जाता है। तो उस बारे में तो मैं भी आपसे पूछना चाह रही थी कि फिर क्या होता है ऐसे। और जो सर ने कहा भी, जैसे राणा सर ने कहा, तो उसको मेरे को लगता है हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे वेटिंग रूम हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, कि जैसे कई बार कई लोग इतना बेड रिडन हो जाते हैं या कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, लेकिन उनके प्राण नहीं छूटते हैं, तो मे बी हो सकता है कि वही वेटिंग रूम हो। देखिए, ऐसा भी हो सकता है। पहली बात तो जो आपने इससे पहले कहा कि कहीं ना कहीं अपवाद भी हो जाते हैं, कि किसी अच्छे खानदान में कोई ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जिनके सोच समझ और जिनके कर्म बिल्कुल उल्टे होते हैं, या इसके विपरीत भी हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो साइंटिफिक रिसर्च है, जितना हम पढ़ते आए हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमें कुछ अपने माता पिता से, कुछ जीन्स ग्रैंड पेरेंट्स से, और कुछ परसेंटेज कम होती जाती है ग्रैंड पेरेंट्स से। इस तरीके से संस्कार मिलते हैं। उनमें से कोई अपवाद इस तरीके का भी हो सकता है, जैसी आपने कही, कि वो पुरानी एक दो मदर की साइड से या फादर की साइड से किसी एक तरफ से जो है ऐसे जीन्स का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो ऐसे अपवाद भी हो सकते हैं। इतनी ही मेरी समझ में आती है साइंटिफिक बेसिस के ऊपर जो कुछ रिसर्च चलती है और मेरी नॉलेज है, इतना। और दूसरा क्या कहा था आपने अभी, कि कोई जो है देर तक इंतजार करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी को ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ा हो ऐसे ही वेटिंग की वजह से। लेकिन जो ये दुर्लभ कहा है, यानी कि इससे पहले कहा बहुत वर्षों तक वास करके
वो कहाँ वास करना है, वो जो वास करने की बात हो रही है उसको मैं एनालिसिस करके समझता हूं कि ये कोई ना कोई वेटिंग रूम है जहां वास करना है। वो क्या है उसकी कंपोजिशन ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन श्लोक से ही ये शब्द जो हैं बहुत वर्षों तक वास करके, ये 4 शब्द जो हैं इनसे कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि शरीर छोड़ने के बाद ऐसी कोई व्यवस्था ऑटोमेटिकली, हम नहीं जानते कैसे है और कितने इस तरीके के वेटिंग रूम होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी व्यवस्था होगी जरूर, ऐसा श्लोक के एनालाइज करने से ऐसा पता लगता है। फिर भी इसको और स्टडी करने की जरूरत है, जो जिस तरीके से स्टडी करके और इसके ऊपर कुछ नॉलेज गेन करके हमारे साथ शेयर कर सकें वो और भी अच्छा होगा। किसी का कोई प्रश्न हो? राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी राणा सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बार बार उसी वेटिंग रूम पे आता हूँ। वेटिंग रूम, आप एक इमेजिन कीजिए कि आप एक वेटिंग रूम में बैठे हैं, ठीक है। व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड? यू आर इन ए लिम्बो। आप कभी भी वेटिंग रूम में कंफर्टेबल नहीं होते। आप ये हमेशा याद रखो, आप ट्रेन के वेटिंग रूम में आप हमेशा धुक तो रहती है कि गाड़ी कब आ जाए या क्यों नहीं आ रही। तो भगवान का भक्त मैं नहीं मानता कि वो ऐसी लिम्बो की स्थिति में रहता होगा। और रही बात वास की, वर्षों वास करके, तो हम तो इस योनि में भी वास ही कर रहे हैं। अब पता नहीं वो स्वर्ग आदि की बात आई है, स्वर्ग है वो कौन सी योनि है, कौन सा लोक है, विभिन्न लोकों की बात आई है, तो वो लिम्बो में तो नहीं होगा। दैट इज व्हाट आई बिलीव। बाकी तो ओपन डिस्कशन है, ओपन हाउस है, एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन, तो आई डोंट माइंड। हमारा अभिप्राय तो यही है कि हम किसी भी चीज को अच्छे से समझें। स्नेह जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ जी, सभी को मेरा प्रणाम। मेरे दिमाग में काफी देर से ये घूम रहा था ये शब्द योग भ्रष्ट, जो योग से भ्रष्ट हो गया पुरुष, और वो कह रहे हैं कि पुण्य, हो सकता है कि मैं बीच में मिस किया हो, तो पुण्य लोगों को, और उधर तो कह रहे हैं कि योग से जो भ्रष्ट हो गया, और दूसरी तरफ कि वो स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होता है। मुझे कुछ ज्यादा ये बात समझ में नहीं आई। देखें, पहली बात ये कि योग के पथ से भ्रष्ट हो गया, यानी रास्ते से भटक गया। योग के रास्ते पर वो चला, समत्व योग में आने के लिए उसका प्रयास रहा, उससे रिलेटेड चीजों को, एजुकेशन को वो ग्रहण करता रहा, नॉलेज को ग्रहण कर लिया, प्रैक्टिस शुरू कर दी, उस तरफ को, समत्व योग की तरफ को आगे बढ़ता चला गया। अब उसकी पूर्णता तक, डेस्टिनेशन तक, यानी पूर्ण मन की शांति प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाया। बीच में कहीं ना कहीं पथ से भ्रष्ट होना किसको कहते हैं कि जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते से गलत मोड़ ले लिया कहीं पर, तब हम कहते हैं कि हम पथ से भ्रष्ट हो गए। यानी रास्ता तो हम ढूंढ रहे थे मन की शांति की तरफ जाने का, लेकिन रास्ते में किसी और डिस्ट्रैक्शन की वजह से, किसी और रीजन की वजह से हम उस रास्ते की बजाय किसी दूसरे रास्ते पर चल पड़े। इसको कहेंगे पथ भ्रष्ट होना। तब भी जो हमारी कोशिश थी, जो हमारे संस्कार थे, जैसी हमारी सोच थी वो हमारे साथ रहेगी। वो सोच, वो संस्कार हमें फिर उसी तरह के वातावरण में, जिस तरफ को भी हम मुड़ गए हैं, उस रास्ते पर होते हुए भी उस रास्ते में हमें इस चीज को ढूंढने की तरफ मजबूर कर देगी जो हमारी मानसिकता है, या जिसको हम कहते हैं जो हमारे संस्कार हैं। ऐसा मेरी समझ में आता है। देखें। थैंक यू जी। ठीक है। हरिओम जी। हरिओम जी। समय है आशु या समापन की ओर चलें, कल करें? अपनी बात कहें आप, कोई बात तो कहें। ओके, मेरे को ये ऐसा लगता है कि ये सब जो है एक मोक्ष की प्राप्ति हो, या मुसलमान लोगों में जन्नत और 72 हो रहे हैं और शहर और शराब की नदियां, ये सब एक
मोटिवेशन है, एक लॉलीपॉप है कि आप अच्छे कर्म करिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बट फैक्ट ये है कि ना तो किसी ने वेटिंग रूम देखा, ना वहां से आगे कुछ बताया, ना किसी ने मोक्ष प्राप्त आगे कुछ बताया। कोई एक्सपीरियंस किसी का नहीं है, सबकी कल्पना ही है। और असल में मोक्ष या स्वर्ग इसी दुनिया में है, इसी जन्म में है। सिर्फ इफ यू आर एट पीस विद योर प्रेजेंट, अगर आपकी मनस्थिति अपनी आज की हालात में, चाहे आप अमीर हैं या गरीब हैं, उसके साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप स्वर्ग में हैं, आप मोक्ष जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट में कंफर्टेबल नहीं है, आपको पास्ट की दुख सता रहे हैं, आपको कल की चिंता सता रही है, आप यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर गर्मी है तो आपको ठंड की इच्छा हो रही है, या आपको आइसक्रीम मिल रही है तो आप गुलाब जामुन खाने की इच्छा रखते हैं, इस तरीके से इफ यू आर नॉट एट पीस विद योर प्रेजेंट तो आप अनकंफर्टेबल है, आप नर्क भुगत रहे हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यही स्वर्ग है, यही मोक्ष है, यही सब कुछ है। और दूसरी बात जो है, जो कई बार गीता के बहुत सारे श्लोकों में आता है, सर्व कर्म फल त्यागम। उस कर्म फल त्याग करके जो कर्म किए जाए वहां पे पीस तो अपने आप मिल ही जाती है। जब आप रिजल्ट की इच्छा नहीं करते या रिजल्ट से दुखी नहीं होते, इच्छा करते हैं, टारगेट बनाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आता है उससे जब दुखी नहीं होते तो आप यू आर एट पीस, आप कंफर्टेबल हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बकरा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ जो मेरी डिस्कशन का बेस था वो इसके चारों तरफ घूमता है कि शरीर छूट गया, आगे लिखा है बहुत वर्षों तक वास करके फिर अगला जन्म होना है। तो ये जो बहुत वर्षों तक का वास है, इसको हम वेटिंग पीरियड या इस तरीके से वेटिंग रूम के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी ये सारा कुछ ओपन है, और भी जो किसी के मन में आता है उसको हम कुछ और डिस्कशन कल को कर सकते हैं, आने वाले टाइम में किसी दिन कर सकते हैं। सर हम परम धाम भी कह सकते हैं, ये आत्मा सब परम धाम जाती है, वेटिंग रूम ना कह के परम धाम भी कह सकते हैं। हाँ, कुछ भी नाम दे दो, वो तो कोई बात नहीं, कोई भी नाम रखा जा सकता है। मेरा नाम सतीश है, ज्ञानचंद पहले रखा था, किसी ने कुछ और भी रखा जा सकता था, ये ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ। उनके नाम कुछ भी रखे जा सकते हैं। मीनिंग तो एक ही है ना, मीनिंग तो एक ही है ना। वहाँ भी वेटिंग में है वहाँ, ठीक है। नहीं, जो बत्रा सर ने सर जो बात कही मुझे वो भी ठीक लगी है कि जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं या खुद को भी जब ऐसे कुछ करवाया जाता है, जैसे किसी को मोटिवेट करना, तो बोलते हैं ना कि विजुअलाइज करो आज से 10 साल बाद आप कहाँ होगे, तो कहते हैं कि वो सब चीजें फिर आपके माइंड में घूमनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जैसे आपने जो बोला, तो वो विजुअलाइज जब करेंगे कि अगर हमें उसमें वेट करना भी पड़ा तो वो वेटिंग रूम भी हमारा फर्स्ट क्लास का होगा या जैसा भी होगा। तो मतलब कि वो जो राणा सर बात कर रहे हैं ना, वो सर योगी वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उस रास्ते पर बहुत आगे हैं। जो हम बात कर रहे हैं, हम मासेस की बात कर रहे हैं। तो मासेस में मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मोटिवेशन देना सर बहुत जरूरी होता है। वो मोटिवेशन मिलता है, एक जैसे बच्चे को भी बोलते हैं कि आपको ये चीज मिलेगी तो वो बच्चा वो काम करता है। ऐसे ही सबके लिए एक वो जो विजुअलाइज करते हैं, जैसे वो गरुड़ पुराण भी पढ़ते थे कि नरक में यहाँ जाना पड़ेगा, ऐसी नदियां होंगी, तो वो डर जाते हैं आम इंसान कि हमें ऐसा काम नहीं करना। तो गीता पढ़ना सबके लिए संभव नहीं है शायद, पता नहीं हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें मौका मिला है, बट अदरवाइज पता नहीं कितने लोग गीता पढ़ पाते होंगे। तो उनके लिए शायद रहा होगा सबके लिए कि एटलीस्ट वो बुरे कामों से बचा लें या अच्छे काम के लिए मोटिवेट हो। तो वही उद्देश्य है कि सबको अच्छे रास्ते पर लाया जा सके कैसे भी करके। ऋषियों मुनियों का भी वही उद्देश्य रहा होगा, तभी उन्होंने ऐसा लिखा होगा पुराणों के अंदर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं आपसे सहमत हूँ। ठीक है, इसी चर्चा को हम कल भी आगे जारी रख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सर वैसे मैं आप सबसे जानना चाहूंगी जिन्होंने पढ़ा है कि कल ये भी बताएं कि आप लोगों का इसके अंदर गीता के अंदर सबसे बेस्ट चैप्टर कौन सा है, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हर एक के अंदर ही कुछ ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आ जाता है। तो आपको कौन सा श्लोक या कौन सा चैप्टर गीता का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो भी जरूर शेयर करें। दीदी से निवेदन की संपूर्णता की ओर बढ़े। शशि दीदी, शशि दीदी अनम्यूट करो। म्यूट हैं, अनम्यूट करें।
मेरे से पूछो तो 18th चैप्टर, जिसके बीच में त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लक्षण, और फिर उसके बाद ये नियत कर्म, सहज कर्म, और लास्ट में आके कि जो गीता का पता नहीं कौन से पुण्य कर्म थे जो हमें ये गीता के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाया, हमें तो कुछ पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। इसलिए ये जो 18th चैप्टर है सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मेरा मानना तो ये है जी ठीक, कि गीता का एक एक श्लोक जो है ना, अगर एक श्लोक पे भी मनन हो जाए तो वो मोक्ष देने वाला है। तो इसमें मैं तो, वो कहते हैं ना, जैसे लता जी से किसी ने पूछा था आप अपना बेस्ट गाना चुनिए, तो उन्होंने कहा माँ के बच्चों की तरह होते हैं उसके गाने, वो बेस्ट तो चुन ही नहीं सकते। तो गीता तो हमारी माँ है, इसमें से अच्छा बुरा क्या है? मेरे ख्याल से तो इसके ऊपर तो चर्चा होनी नहीं चाहिए। सारी गीता आ गई है, 18th के बीच में सारी गीता आ गई है। मैं जी आपकी बात को नहीं काट रहा मैं अपनी बात कह रहा हूँ ऐसा भी कहा गया है कि सिर्फ वो सुनने मात्र से ही पुण्य कर्म का फल मिल जाता है, सिर्फ सुनने से ही, गीता जी को सुनने से ही। एक चीज में बात खत्म करूंगा, गीता में से जो चीज मुझे सबसे आसानी से समझ में आ जाए, मुझे लगेगा कि वो चैप्टर अच्छा है या वो श्लोक ज्यादा अच्छा है, ऐसा आर्बिट्रेरीली कहा मैंने। हालांकि हम हर रोज मुश्किल से 1 या 2 श्लोकों की डिस्कशन कर पाते हैं, और पहुंचना वही है, मन की शांति तक पहुंचना है। चलिए बिल्कुल नहीं, राणा जी की भी वाणी मैंने बहुत सुनी और आपके भी। मैं कहती हूँ गीता तो रोम रोम में हमारे आ रही है। मैं तो बिल्कुल ये सब बहन भाइयों की तरह हूँ, मैं, मेरे पास कुछ नहीं है। चलिए, नहीं जी, हमारे पास भी बिल्कुल कुछ नहीं है नहीं ये तो आप लोगों से ही सुनते हैं और आपके डिस्कशन में ही हम जवाब दे देते हैं, और कुछ नहीं। डिस्कशन को सुन के मैं सुन रही थी वाणी आपके भी, बहुत ही अच्छा लगा और मन को भा गई। और भाई साहब ने भी, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। नहीं, खैर मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं तो जो ऋषि मुनियों का एक्सपीरियंस है ना, मैं तो वही शेयर करता हूँ। मेरा अपना अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ वही होगा ना कि शास्त्रीय ज्ञान जो पढ़ा हुआ है, तो मैं तो, मुझे जिस टाइम तो उन्होंने कहा मेरा एक्सपीरियंस सब उधार का है जी तो मैंने उनको कहा, मैं क्या, मुझे गुरु की उपाधि ना दो, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आप सब लोगों के जैसी हूँ। तो ये बात है। नहीं, हम सारे एक जैसे हैं जी। हाँ जी अच्छी बात ये है कि हम एक बहुत अच्छी जगह बैठ के डिस्कशन करते हैं, बहुत ही अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म है, और इससे अच्छी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। कौन है, क्या है, कौन क्या है, ये तो इमेटीरियल है। बात ये है कि हम जहाँ जुड़ रहे हैं ना, उससे नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। हाँ जी। मैं ये कहूंगा कि हम सब गुरु के लेवल में हैं, बराबर के लेवल में हैं, कम नहीं है, बहुत ऊपर के लेवल में है, सभी के सभी। हम मनन करते हैं, छोटे बड़े का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम सबका प्रयास ये है कि एक दूसरे के पूरक होकर के हम भगवत गीता को पूर्णता में समझ लें, टोटलिटी में समझ लें, ये हमारे प्रयास हैं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। शशि दीदी से निवेदन की संपूर्णता की ओर बढ़े, और उससे पहले एक निवेदन कि वैसे तो आज काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, बट जिन लोगों का ग्रुप में एडिट नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, या तो मुझे नंबर उनका भेज दें या फिर खुद ही आप उन्हें बता दें कि अब जूम पे मीटिंग हो रही है, क्योंकि 8-10 लोग हैं जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं 2 दिन से, तो प्लीज मैसेज कन्वे कर दे। शशि दीदी से निवेदन की संपूर्णता की ओर। आशु जी का आज बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। किशन जी बंसी बजा रहे हैं बिल्कुल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार खनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया। हमारी ये श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको भी सभी को प्रणाम। बत्रा सर से निवेदन की प्रसाद का वितरण करें। मैं उसके लिए फ्रेश अनीता जी कल पकोड़ों का ऑर्डर दे के फिर आप आए नहीं थे, कहाँ चले गए थे? पकोड़े तो ठंडे हो गए। मैं ना करनाल चली गई थी झिलमिल में पकोड़े खाने। गरम गरम पकोड़े खाए और खूब हंसी। बड़े बहुत जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज सूद सर ने पकौड़े नहीं खाए। सूद सर ने खाए नहीं पकौड़े आज। चले गए। राणा सर तो पूरा परहेज करते हैं। असली बात तो हंसना है। पकौड़े तो बहाना है, असली बात तो हंसना है। खुल के हंसिए, मोक्ष की प्राप्ति यही होनी है। ये बिल्कुल। भूषण जी भी पकौड़ों के टाइम पे आ गए हैं। भूषण जी पहले बहुत टेस्टी है सर, थैंक यू सो मच। ऐसे पकौड़े हमें रोज मिलते रहे। ज्ञान के पकौड़े। बहुत ही बढ़िया है। आज तक कुछ पेट ज्यादा ही भर गया, पकौड़े ज्यादा खा ले। डिनर मत करना दीदी, डिनर स्किप कर देना। हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सही धन्यवाद। बात है। सभी को प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू ओके थैंक यू सर। खोल गई है। हाँ जी अनीता दीदी, हम ही रह गए बाकी पकौड़े खत्म करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, मैं यही कहने लगी थी। हाँ हम खा लेते हैं पकौड़े। मिल गई रिकॉर्डिंग मुझे ना, शाम को आई है। नरेंद्र सर आ गए अपने पकौड़े चेक करने। तो पीछे से कहीं खाना खा जाए। सर खाने दो, आप तो चेक करने आ गए। हाँ जी चलो जी, बहुत टेस्टी सर। थैंक यू वेट करने का। हम पीछे रुक जाते हैं थोड़े जने ना अनु दीदी, बचा हुआ सामान भी तो निपटाना होता है ना, इसलिए रुक जाते हैं। सही बात है, वेस्ट जाता है। सर ने इतनी मेहनत की होती है। हम बोल रहे हैं। कौन है? गुप्ता में तो जानता नहीं। चलो ठीक है। ओके जी, हरिओम जी। हरिओम।